कभी कभी होता है ना कि काम या पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लगता है काश हमारा एक और रूप होता जो हमारी मदद कर पाता। बस ये कहानी इसी एक छोटी सी इच्छा को एक बहुत ही डरावने सच में बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट से जिस पर उम्मीदों का बहुत भारी बोझ है। देखने में तो ये एक बिल्कुल साधारण सी रात लगती है, लेकिन बहुत जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। वक्त हो रहा है रात के 2:30 बजे। ये वो समय होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और सन्नाटे में हर छोटी से छोटी आहट भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और इस गहरे सन्नाटे में दीवार घड़ी की वो जो टिक टिक की आवाज है ना, वो भी दिमाग पर किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही है। महसूस किया जा सकता है कि वो स्टूडेंट कितना ज्यादा थका हुआ और बेचैन है। ये सिचुएशन शायद बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी होगी। एक बड़ी परीक्षा, मुश्किल सब्जेक्ट्स और नींद है कि आंखों से कोसों दूर है। और यही प्रेशर, यही दबाव इस कहानी के भयानक मोड़ की नींव रखता है। और बस यहीं से ये रात अब एक आम रात नहीं रहती। एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी घटना सब कुछ बदल देती है। पानी पीने के लिए उठना कितनी आम सी बात है ना? लेकिन यही वो पल है जब कुछ अनहोनी होने वाली है। वो जो थोड़ा सा खुला हुआ दरवाजा है ना, वो एक दावत जैसा है या फिर एक चेतावनी। वो किचन में खड़ा है और तभी उसे अपने कमरे से एक आवाज सुनाई देती है, किताब का पन्ना पलटने की आवाज। दिमाग में जो सबसे पहला सवाल कौंधता है वो है कैसे? मतलब कमरे में तो उसके सिवा कोई था ही नहीं। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा सबसे पहले कोई लॉजिकल वजह ही ढूंढता है। तो सबसे सीधा जवाब क्या आता है मन में? हवा होगी, एक तरह से डर को दबाने की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन जब लॉजिक काम नहीं करता तब डर हावी होने लगता है। अगर हवा नहीं थी तो फिर वो आवाज किसकी थी? और बस अब दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। मामला अब सिर्फ एक पन्ने का नहीं है, नहीं, पन्ने लगातार पलट रहे हैं और फिर एक नई आवाज आने लगती है, कागज पर कलम के घिसने की। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। इसका मतलब कोई उसके कमरे में है और वो पढ़ाई कर रहा है। अब वक्त आ गया है उस रहस्य का सामना करने का। वो हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे की दरार से अंदर झांकता है और स्टडी लैम्प की उस हल्की सी रोशनी में उसे दिखता है कि कोई उसकी ही कुर्सी पर बैठा है। और वो कोई अजनबी नहीं है। वो हूबहू उसी की तरह दिखता है। एक एक डिटेल, वही ग्रे टी शर्ट, वही बाल, पढ़ाई करते समय बैठने का वही तरीका, सब कुछ बिल्कुल वही है। जरा सोचिए, एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगहों पर, एक हॉलवे में दरवाजे के बाहर खौफ से कांप रहा है और दूसरा अंदर कुर्सी पर बड़े सुकून से पढ़ रहा है। ये नजारा हकीकत के हर नियम को तोड़ देता है। भागने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, पर शरीर हिलने से इनकार कर देता है। पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। ये वो डर है जो इंसान को पत्थर बना देता है। और अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़, जब वो रहस्यमय हमशक्ल अपना असली चेहरा दिखाता है। लिखने की वो जो स्क्रैच स्क्रैच की आवाज थी, वो रुक जाती है। लगता है उसे एहसास हो गया है कि कोई उसे देख रहा है। और फिर वो बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है और जो चेहरा सामने आता है वो है तो उसी का, पर वो इंसानी नहीं लगता। आंखों की जगह बस दो काले गहरे गड्ढे हैं और एक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो अप्राकृतिक रूप से कानों तक खिंची हुई है, जिसमें जरा सी भी खुशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ है। और फिर वो कुछ कहता है। उसके शब्द इतने आम हैं, इतने नॉर्मल कि वो और भी ज्यादा डरावने लगते हैं। डिस्टर्ब मत करो, सिलेबस अभी बहुत बाकी है। वो बस चाहता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, पढ़ाई।
जब लगता है कि बस अब इससे ज्यादा डरावना और क्या ही हो सकता है, ठीक तभी कहानी एक और कदम आगे बढ़ जाती है। अचानक एक झटके में कमरा पूरे अंधेरे में डूब जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेला है और असहाय, एक घने गहरे अंधेरे में फंसा हुआ। और तभी उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस होती है। इसका मतलब वो चीज अब कमरे में नहीं है, वो ठीक उसके पीछे खड़ी है। और फिर उसके कान में एक सर्द ठंडी आवाज फुसफुसाती है, तो अब मेरी जगह तुम पढ़ोगे? ये सवाल एक सवाल नहीं, एक भयानक सौदे जैसा लगता है। उस चीज ने अपना काम कर दिया है और अब वो चाहती है कि नायक उसकी जगह ले। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये दूसरा चेहरा आखिर था क्या? कोई अलौकिक शक्ति या फिर हमारी अपनी महत्वाकांक्षा, हमारे एम्बिशन की वो परछाई जिसे हम कामयाबी के प्रेशर में खुद जन्म देते हैं। शायद ये कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि सफलता की इस दौड़ में हम कभी-कभी क्या कीमत चुका देते हैं।